नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबको मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने जाना कि साक्षी भाव क्या है। ना, साक्षी भाव में हमने देखा कि साक्षी भाव है दृष्टा पर किसी भाव के साथ जुड़ा हुआ नहीं। और दृष्टा भाव क्या है कि देखना पर किसी भाव के साथ जुड़े हुए। तो हमने जाना कि साक्षी भाव क्या है और दृष्टा भाव क्या है। ना, दृष्टा भाव हो गया कि आप देख रहे हैं पर आप उस भाव के साथ जुड़े भी हुए हैं, लिप्त हैं। और साक्षी भाव है कि आप उस भाव के साथ लिप्त नहीं है, आप सिर्फ साक्षी भाव में हैं। और यही साक्षी भाव जब दूसरे के भाव को भी पढ़ लेता है कि अगर वो सामने वाला गुस्सा कर रहा है, प्यार कर रहा है, उसके अंदर कौन से भाव चल रहे हैं, तो वही क्या हो जाता है, आत्मज्ञान। और धीरे धीरे वही आत्मज्ञान क्या बढ़ जाता है, ब्रह्म ज्ञान, जो हमने कल देखा ना। यहीं पे साक्षी भाव के लिए हम एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, और हस्बैंड जो था उसकी वाइफ जो थी उस पर हर समय चिल्लाती रहती थी, हर समय उसको बुरा भला कहती रहती थी, उसके परिवार को बुरा भला कहती रहती थी। और वो हस्बैंड धीरे धीरे तंग आने लग गया। अब जब इंसान जब बहुत तंग आता है तो वो पीड़ित होता है, वो जा सोचता है कि मैं किसी से राय लूं। तो कोई बताते हैं कि वहां पर गांव में एक साधु है, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो उनके पास जाता है, उन साधु के पास। तो उन साधु को बोलता है कि भाई इस तरह मैं बहुत परेशान हूँ। तो साधु बोल देता है कि ओके जाओ, तुम ऐसा करो, तुम ध्यान करना शुरू कर दो। अब वो घर आता है, जब इतना पीड़ित है तो ध्यान में ध्यान ही नहीं लगता उसका। वो बैठता था, सांसों को देखना है और उसके दिमाग में तो सांसों को क्या देखना, विचारों को देखने लग जाता था कि मेरी पत्नी मुझे ऐसे कह रही है, उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। फिर वो 2-3 दिन बहुत कोशिश करता है, उसको लगता है ये तो हो नहीं पा रहा। फिर वो साधु के पास जाता है, साधु को बोलता है भाई मुझसे तो नहीं लग रहा, मेरी वाइफ को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तुम कोई ऐसी दवा दो जिससे मेरी वाइफ मुझे पीड़ित करना बंद कर दे, मुझको तंग नहीं किया करे, बस मेरे साथ हमेशा खुशी से रहा करे। अब साधु जी तो बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं अच्छा 2 दिन का समय दो, 2 दिन बाद आना, मैं सोच के बताता हूँ कि क्या किया जाए। अब वो 2 दिन बाद बड़ा खुशी खुशी से जाता है साधु के पास। साधु कहते हैं ऐसा है, मैंने इसका हल तो निकाल लिया है, तुमको 3 घंटे के लिए, कल जब उठोगे 3 घंटे के लिए ऐसे बिहेव करना है कि जैसे तुम मर गए हो, मृत हो। वाइफ चाहे कितना भी उठाए, तुमने उठना नहीं है। इस 3 घंटे के बाद जब तुम उठोगे तो तुम्हारी वाइफ में फर्क आ जाएगा। कहता है ये तो बड़ा इजी है, 3 घंटे की बात है, मैं मृत बना रहूंगा। वो घर जाता है, अगले दिन होती है, वो उठता नहीं है और सांस वांस रोक के बैठ जाता है। वाइफ उसको उठाती है कि सुबह ऑफिस जाना नहीं है, और वो खूब उसको सब कलेश करती हुई उसको उठाती है, तो देखती है वो तो हिल ही नहीं रहा। वाइफ 1 मिनट के लिए घबरा जाती है, ये क्या हो गया। वो उसको देखती है, सांस भी नहीं आ रही, तो काफी घबरा जाती है, तो जोर जोर से हिलाती है, तो उसको बहुत मुश्किल हो रही होती है जब जोर जोर से हिलाती है, पर वो क्योंकि वो तो मृत है तो वो कुछ भी नहीं करता, चुप रहता है, बिल्कुल हिलता नहीं है। फिर वाइफ घबरा के फटाफट अपनी माँ को फोन करती है, और माँ को बोलती है भी ऐसा लग रहा है ये तो है ही नहीं है। माँ कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, ज्यादा गहरी नींद में होगा, जरा चपेड़ वपेड़ मार के चेक कर। वो खूब वाइफ 2-3 चपेड़े मारती है, लात मारती है, वो तो मृत है, वो कुछ नहीं करता। अब वाइफ थोड़ी सी घबरा जाती है, फिर दोबारा माँ को फोन करती है। माँ कहती है ऐसा है, एमी एक्टिंग कर रहा होगा, तंग आ रहा होगा तेरे से, तू ऐसा कर, इनके घर के लोगों की बुराइयां कर। तो वो उनकी वाइफ जो उसके घर में उसकी माँ की, उसकी बहन की खूब बुराइयां करती है कि वो तो ऐसी है, मेरी मेरी सास तो ये है, मेरी ननद तो ऐसी है, मेरा देवर तो ऐसा है। अब उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो तो मृत है, वो गुस्सा नहीं कर सकता, चुप रहता है, लेटा रहता है। अब वो देखती है कि हस्बैंड कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसको पूरा यकीन हो जाता है वाइफ को कि वो सच में मर गया है। अब वो उसको रोना आने लग जाता है कि अरे ये तो मर गया है, अब मैं क्या करूंगी। तो वो जोर जोर से बिलक बिलक के रोना शुरू कर देती है, अपनी चूड़ियां तोड़ रही होती है। और उसको बड़ी हो रही होती है कि अरे मेरी वाइफ बेचारी चूड़ियां तोड़ रही है, मैं तो जिंदा हूं, पर वो तो बेचारी ऐसे कर रही है। पर वो चुप, मृत्यु, क्योंकि 3 घंटे तक उसको ऐसे ही रहना है।
और वो रोती है और उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आने लग जाती हैं पति की। वो पति की खूब तारीफ करने लग जाती है, कम से कम मुझे हफ्ते बाद एक बार घुमाने ले जाते थे, मेरे साथ ऐसे तो करते थे, मेरे लिए साड़ियां लेकर आते थे। और वो ऐसे करते करते फिर अब उसको लगता है कि अब सबको रिश्तेदारों को बुलाना है। तो किसी तरह कर करा के वो चुप होती है और फिर सोचती है कि चलो साड़ी तो बदल लूं, एकदम लोग आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो साड़ी देखती है तो सारी साड़ियां गाढ़ी गाढ़े गाढ़े रंग की हैं। तो वो सोचती है लोग क्या कहेंगे कि मेरा आदमी मरा और मैं इतनी गाढ़े रंग की साड़ी पहनी हुई हूँ। तो फिर वो कलेश, उसको लगता है कि कम से कम मरने से पहले एक अच्छी साड़ी ही दिला जाते हैं हल्के रंग की। वो ये सब कुछ उसके भावों को चुपचाप सह रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो मृत है। पर अब जैसे वो कहती है कि कम से कम मुझे बताते तो थे जब मैं साड़ी पहनती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, अब मुझे कौन बताएगा। अब वो उससे रहा नहीं जाता उसको, क्योंकि अपनी वाइफ पे बड़ा प्यार होता है। वो कहता है ऐसा कर, हल्की गुलाबी रंग की पहन ले। वो एकदम देखती है, अरे ये तो जीवित है। तो वो कहती है तुम मरे नहीं थे, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम ये है वो। फिर वो ऐसी हो जाती है। अब ये जो कहानी है इसमें ये देखिए कि वो जब मृत था वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। वाइफ रो रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी, वो उसकी बुराई कर रही थी उसके परिवार की, पर वो क्या था? वो मृत की तरह था। तो वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वह भाव क्या था? साक्षी भाव, कि किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा था उसको। और उस साक्षी भाव को पाना ही साक्षी भाव है, कि अगर आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो वह है आपका साक्षी भाव। और वह ही है आपका ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति। तो वहां पर हमें पता चला कि साक्षी भाव कैसे है। तो इस एग्जाम्पल को कभी भी साक्षी भाव समझना हो तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से सोचिए। अगर जनरल में भी लीजिए, किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। और हम लोग, हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है ना, 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। तो वो 13 दिन में आत्मा क्या करती है? सिर्फ साक्षी भाव में देख रही होती है कि किसके क्या क्या मेरी तरफ विचार है। तो हमने साक्षी भाव का एक एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि क्या साक्षी भाव होता है। और कल हमने देखा था पीड़ित, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी से हम समझते हैं। एक बार माँ बाजार जाती है, उसके 4 पुत्र थे। वो 4 लड्डू लेकर आती है। वो जैसे 4 लड्डू लाती है रोटी के साथ देने हैं, उसमें से जैसे घर आती है तो एक बच्चा उसका बहुत चिल्लाता है कि क्या है, देर लगा दी है, मेरे को ऑफिस जाना है और तुम लोग को अपनी लड्डू लाने की ये सब पड़ी हुई है, ये नहीं कि टाइम पर खाना बना दो। वो उसको खूब कुछ सुनाता है और वो ध्यान उसके आराम से उसको खाना देती है और साथ में एक लड्डू दे देती है। दूसरा बच्चा जो होता है वो आता है, अरे लड्डू लाई हो, वो वहीं पे ही निकालता हुआ खाता खाता भाग जाता है बाहर। माँ ने उसको भी लड्डू दे दिया। तीसरा होता है, तीसरा बोलता है लड्डू लाए हो, ये नहीं कि बर्फी ले आओ, बस हर समय कंजूसी ही करती रहती हो। तो मतलब क्रिप कर रहा है। माँ उसको भी लड्डू दे देती है। और एक चौथा बच्चा होता है जो माँ से ये कहता है कि माँ तुमने भी खाया या नहीं, तुम मेरे अपने लिए लाई हो, 5 ले आती, लो ऐसा करो हाफ तुम खा लो। माँ हाफ नहीं खाती है, उसको ही दे देती है, कहती मैंने लाने होते तो मैं 5 ले आती, तो तू पूरा खा ले। तो माँ के लिए तो पांचों ही पुत्र बराबर थे, पांचों को ही लड्डू दिया। पर लड्डू देने में माँ का क्या भाव रहा चारों को? वही होता है पीड़ित, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो प्रभु सबको दे देते हैं, पर प्रभु किस भाव से दे रहे हैं वह हमको उस हिसाब से समझ में आता है कि हम किस भाव से ले रहे हैं प्रभु से। तो वही होता है पीड़ित, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ना। अब हम अगले श्लोक पे आएंगे। अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी कि मुझको ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसका भाव जो होता है वो शुद्ध होता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा होता है, वो किसके लिए? वो परिवार के हर मेंबर के लिए सोच रहा होता है। उस समय उसने इमीडिएटली माँ के लिए पूछा। माँ प्रभु के लिए क्या है? वो पर्सन ज्ञानी है। तो ये है अगले श्लोक का तात्पर्य। फिर उसी में अब भगवान जी बोल रहे हैं कि अब ये जो है ये किस हिसाब से है? ये जो चारों हैं ये किस हिसाब से हैं? उनके गुणों के हिसाब से हैं, उनकी मन और बुद्धि के हिसाब से हैं। तो इस मन और बुद्धि को जितना जितना वो इंसान अपना बदलता जाएगा,
ज्ञानी की तरफ रुख कर लेगा, वो मुझे प्रिय होगा और वो ही मेरे लिए महात्मा होगा। राइट, तो अगले श्लोक में वो यह कह रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम समझेंगे मोह और प्रेम को। अगले श्लोक को करने से पहले हम ये समझेंगे अब क्या है, मोह और प्रेम में क्या फर्क है। मोह और प्रेम हमें एक सा लगता है, पर अगर आप देखें तो प्रेम क्या है, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम था। राधा कृष्ण के प्रेम में कृष्ण जी को जब जाना पड़ा, राधा ने एक बार भी नहीं रोका। हम सबको क्या लगता है, हमारे जब बच्चे होते हैं, हम कि उससे बहुत प्रेम कर रहे हैं, पर हमें मोह होता है, क्योंकि उनको जब जाना होता है तो हम क्या कहते हैं, तो हमने तुमको पाला पोसा, अब तुम घर से बाहर जा रहे हो, या हर समय हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने ही रहे। वो क्या है, मोह है। तो अर्जुन ने जब युद्ध में अपना हथियार त्याग दिए थे कि मैं इन सबसे नहीं लड़ सकता, तो उस समय अर्जुन के अंदर क्या था, मोह था। तो ये फर्क होता है प्रेम और मोह में। तो मोह में क्या होता है, आपको पाने की इच्छा भी रहती है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे इंसान हो, घर परिवार के मेंबर्स हो, पर उसके उसके प्रति आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो जैसे इस प्रेम में एक्सपेक्टेशन है, हाँ, कोई इच्छा है प्राप्त करने की, तो वो क्या है, मोह है। प्रेम क्या है, जिसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। राइट, तो वो प्रेम कैसे है, जैसे सूरज है, वो सभी को अपनी प्रकाश देता है, वो कोई भेद करता है। नदी है, उसमें आप कपड़े धो रहे हैं या स्नान कर रहे हैं या उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसको कोई भेद है नहीं है, वो अपना काम अपना करती रहती है। तो वो क्या है, वो प्रेम है, कि वो समर्पण भाव से कर रही है, और वो ही चीज कहलाती है समर्पण भाव भी। ये आप सूरज की गर्मी में आप सूरज को बुरा बोल रहे हो, कितनी धूप है आज, तो बेकार है सूरज आ जाता है, आता है, तो उसने फिर भी वो अपना देना है, धूप। तो वह चीज होती है जिसमें आप कहते हैं समर्पण भाव भी या प्रेम। तो ये चीज है मोह और प्रेम में अंतर। अब हम समझेंगे पुरुष और प्रकृति में अंतर। अब पुरुष और प्रकृति में अंतर समझने के लिए क्या है, कि प्रकृति क्या है, ये जो नेचर है, ये जो नेचर है। अब नेचर में मतलब धरती हो गई ना। अब धरती में क्या है, हर टाइप का हमारे पास पदार्थ है, आयरन है, नाइट्रोजन है, गोल्ड है, डायमंड है। धरती के खान में क्या है, सब कुछ है। और हम क्या बना रहे हैं, ये सब चीजें उसी के में से तो निकाल के बना रहे हैं, स्टील निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं। तो वो क्या है, प्रकृति है, जिसको वहां पर क्या कहा जाता है, जड़ या सब्सटेंस। ठीक है, द्रव्य का मतलब होता है सब्सटेंस, और वो प्रकृति कहलाती है। तो ये प्रकृति जो है वो मतलब एक सिर्फ मैटर है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से। और उसी में पुरुष क्या है, जो चेतना है, जैसे हम सब, चाहे हम स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, तो जो हम लोग हैं जिनमें जीवन है, वो सब क्या है, चेतना है, क्योंकि हम क्या है, प्रकृति के ही इन 5 एलिमेंट्स से बन के बने हैं। मतलब प्रकृति के 5 एलिमेंट्स क्या है, हमने भूमि, गगन, वायु, हाँ, अग्नि और नीर, इन सबको मिलाकर ही तो हम बने हैं। तो ये पांचों तत्व हम में मिले तो हम बन गए। अब अगर पक्षी है तो उसमें 5 तत्व मिले, पर उसमें वायु तत्व ज्यादा है। पहाड़ है, उसमें जब मिले तो उसमें भूमि तत्व ज्यादा है। तो इन 5 तत्वों से मिलकर ही हम सब बनते हैं। तो प्रकृति के अंदर कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ है। और पुरुष क्या है, जो इन सब चीजों से चीजें बनाता है। तो मतलब प्रकृति का अपना मूल स्वरूप कुछ भी नहीं है, उसके पास सामान पड़ा है, और उस सामान को बनाने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, पुरुष की। तो पुरुष क्या हो गई, चेतना, और प्रकृति क्या हो गई, मैटर, जिसको हम बोल रहे थे। राइट, तो ये क्या है, मतलब और प्रकृति में ही क्या है, कि ये 3 गुण है जिसके हिसाब से हमारी मतलब चेतना काम करती है, सत्व गुण, रजस गुण या तमस गुण। तो इसलिए चेतना को मैं कह सकती हूँ ना, शाश्वत है, निष्क्रिय है, ना उसको तलवार मार सकती है, ना वो गीली हो सकती है, ना कुछ हो सकता है उसको। हाँ, तो ये सब चीजें क्या है, मतलब चेतना ही क्या है, आत्मा है ना। तो चेतना ही आत्मा है, और पुरुष को ही मैं कह सकती हूँ, या आत्मा को भी मैं कह सकती हूँ। तो ये सब क्या है, एक्चुअल में एक ही है एक्चुअल में। तो उसको हम किसी जगह पे पुरुष कह देते हैं, किसी में हम मैं का भाव कह देते हैं कि मैं देख रहा है, किस कई जगह पे हम आत्मा कह देते हैं।
तो इजिली समझने के लिए इसलिए मैंने क्या कहा, आत्मा है और उसकी प्रकाश को हमने चेतना कह दिया, क्योंकि अलग अलग टर्म्स हैं तो समझें कैसे, ठीक है ना। तो पुरुष क्या है, चेतना है, या उसको कह सकते हो आत्मा है। तो प्रकृति क्या है, जिसमें सब कुछ है। तो प्रकृति क्या है, गाड़ी बंगला बच्चा, ये सब चीजें क्या है, प्रकृति के पास है। पर इसको बनाने के लिए किसकी हिम्मत, किसको चाहिए, हमको पुरुष की जरूरत पड़ती है। जो पुरुष जो होता है वो गाड़ी बंगला फोन बच्चे सब बनाता है। किसकी मदद से, प्रकृति की मदद से। तो अगर दो इंसानों की तरफ से देखा जाए तो पुरुष और स्त्री हो गया, है ना। पुरुष ने क्या दिया, अपना सिर्फ वीर्य दिया, और माँ ने क्या किया, अपने गर्भ में उसको भूमि गगन ये पांचों तत्वों को मिला के एक और बच्चा बना दिया। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं पुरुष और प्रकृति, राइट। तो मतलब तीनों गुणों को मिलाकर हमारे पास क्या होता है, जब ये तीनों गुण मिलते हैं तो उसी गुणों के साथ हमारी क्या होता है, शरीर की रचना हो जाती है, उसी में हमारे पास भावनाएं आती हैं, और उसी से ही हम क्रियाएं करते हैं। और गुण क्या है, सत्व गुण है तो मतलब प्रकाश ज्ञान और शुद्धता का मिलन है तो सत्व गुण है। रजस में क्या है, गति क्रिया और इच्छा, मतलब कार्य कर रहे हैं किसी इच्छा से तो क्या है, राजस गुण है। तमस क्या है, कि वही इच्छा इतनी प्रबल होगी कि आपको बस लगता है लेना ही है, जो मर्जी करो। और जो अज्ञानी है वो क्या है, तमस गुण है, राइट। तो हमने यहाँ पर अब इस तरीके से समझा कि पुरुष और प्रकृति में क्या अंतर है। तो इस तरह क्या है कि अब अगर हम एक छोटे बच्चे के हिसाब से लें, बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको ना मैं का भाव होता है, वो बस अपना एक महीना सोया रहता है, वो सोया रहता है और अपने उसी में मस्त रहता है। फिर जब वो थोड़ा सा जागृत होता है तो वो आंखों से देखना शुरू करता है। तो वो सबसे पहले किसका यूज करता है, बुद्धि का। और उस बुद्धि से समझता है ओके ये जो लेडी है मुझे बार बार खाना वाना खिला रही है ये मेरी माँ है, क्योंकि वो सुन रहा है। हालांकि उसे अभी भाषा नहीं आती पर वो बुद्धि से पता लगा रहा है कि ओके ये माँ है और ये पिता है, ये कोई रिश्तेदारों में मेरी बहन लग रही है शायद। तो इस तरह करते करते फिर उसको मैं का भाव उठता है कि ओके मैं कौन हूं, जो उसका नाम दे दिया जाता है। क्योंकि जैसे ही हम सोनू, लेट इट भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे ही हम सोनू कहते हैं उसको समझ आता है कि हर कोई मेरे को इंडिकेट कर रहा है। तो पहले उसकी बुद्धि डेवलप होती है, फिर उसके अंदर मैं का भाव आ जाता है। फिर उसके अंदर वो मैं का भाव जो है वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता जाता है, उसको आइडेंटिटी मिल जाती है, ओके मैं कौन हूं, मैं सोनू हूँ। तो यहाँ से हमारा इस तरीके से धीरे धीरे होता है। और यही चीज अगर माँ के गर्भ में होता है, तो माँ के गर्भ में क्या हुआ, जब पुरुष पुरुष से वीर्य मिला माँ को, और उसने अपना एग में मिला, तो उन दोनों से क्या हुआ, एक छोटा सा बीज था। अब वो बीज में क्या हुआ, हरकत हो गई ना, क्योंकि वो एक अंडा था जिसमें हरकत क्या हो गई, वीर्य आ गया। अब वो बीज को पालन पोषण फिर माँ कर रही है। तो वो क्या हो गया कि प्रकृति सिर्फ क्या कर रही है, चेतना, मतलब उस बीज में जैसे ही अंडे में वीर्य डाल दिया तो माँ ने उसको बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अंदर जो है उसमें भी क्या होता है, वो बीज पहले बुद्धि के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे सारे अंग डेवलप होते हैं, जो हमने ब्रह्मा के एपिसोड में देखा। तो मैं कह सकती हूँ प्रकृति और पुरुष का जब मिलन हुआ तो पहले क्या हुआ, बुद्धि पैदा हुई, और उसको ही शास्त्रों में महत बोला जाता है, ठीक है। फिर मैं का भाव पैदा हुआ, फिर इन ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पैदा हुई, ठीक है ना। पांच सूक्ष्म तत्व और पांच महाभूत, ये क्या होते हैं, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां। और उसके बाद क्या हुआ, शरीर मन और संसार की रचना हुई, या एक बच्चे की रचना हुई। तो इस तरीके से ब्रह्मा ने हमारी सृष्टि को बनाया, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हमारी सृष्टि बनी है। तो प्रकृति और पुरुष का मिलन, जिसको हम अगर हम अपने आसपास देखें तो हम लोगों में क्या बोला जाता है, प्रकृति को कई बार स्त्री कह देते हैं ना, स्त्री और पुरुष का मिलन, ठीक है। अब हमने यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे सीखा था। पिंडे तथा ब्रह्मांडे में मैंने क्या बोला था, भगवान, जिसमें मैंने बोला था ना भूमि गगन वायु अग्नि, इसी चारों पांचों चीजों से ही हम बने हैं ना। इन्हीं पांचों चीजों से बने, इसलिए हमने क्या कह दिया, भगवान। इसलिए हम कहते हैं कण कण हर मनुष्य में भगवान है। और ये मानव
क्या है, मनुष्य जो है ये पंचभूतों से बना है ना, इन पांच चीजों से। तो मैं कह सकती हूँ भगवान को भग प्लस वान। तो भग का मतलब होता है माता की योनि, और वान का मतलब होता है पुरुष का लिंग। ठीक है। तो इसलिए भगवान को शास्त्रों में भग प्लस वान भी कहा है, कि माता की योनि और पुरुष का लिंग दोनों मिलकर भगवान बन गए, इसलिए कहा जाता है हम सब में भगवान हैं। राइट। नाउ अंतरिक्ष क्या होता है, ईथर। कई बार आप पढ़ते हो ना ईथर, वो क्या होता है, अंतरिक्ष। धीरे धीरे अब हम आगे अंतरिक्ष को समझेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे के श्लोक कराऊंगी, फिर धीरे धीरे मैं अंतरिक्ष समझाऊंगी, पर आज हम एक टर्म समझ रहे हैं अंतरिक्ष, जिसको मैंने इंग्लिश में भी वर्ड बता दिया कि ईथर होता है। ईथर क्या होता है, अभी हम आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब अंतरिक्ष में ही आकाश तत्व, स्पेस। ठीक है, स्पेस क्या हो गया, स्पेस क्या है, ये जो आपका आसमान कह लो, जो आकाश होता है ना आसमान, वो क्या होता है, स्पेस। और अंतरिक्ष अब इस तरीके से, ईथर क्या है, अंतरिक्ष है मतलब वो आकाश और ये जो भूमि, सभी चीज मिलाकर वो क्या कहलाएगा, अंतरिक्ष। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे उसको, ईथर। तो मतलब ये अंतरिक्ष जो है आकाश और धरती भी हो गई और बाकी आसपास का भी हो गया, बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं ना, वो सब कुछ मिला के क्या कहलाता है, अंतरिक्ष। ठीक है। और आकाश क्या है, स्पेस ओनली। अगर इन दोनों का जब मिलन होता है तो क्या होता है, स्पिरिट बोला जाता है। इसको हम अभी डिटेल में आगे समझेंगे। और ये टर्म्स को आप समझ लीजिए पहले, ये क्या होते हैं, क्योंकि कई बार हमें स्पिरिट बोला जाता है, हमें समझ नहीं आता। तो स्पिरिट क्या है, ईथर प्लस स्पेस को मिला के हम स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे अभी हम पढ़ आगे समझेंगे। अभी हमने सिर्फ समझा भगवान क्या है, जिसमें मैंने क्या बताया, भग प्लस वान। अब भग जो है, भग क्या होता है, एक धातु है। ठीक है। और वान क्या है, वान एक अलग से है। वान का मतलब होता है धारण करने वाला। ठीक है। तो जो धारण कर सकता है, जो चेतना को धारण कर सकता है, वो क्या है, भगवान। ठीक है। और उपनिषदों में जो 33 उपनिषद है, और यहाँ उन्होंने ही भगवान को क्या बोला हुआ, ब्रह्म। तो मतलब ब्रह्म और भगवान एक ही मतलब है, इसलिए वो हम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ब्रह्म और भगवान जो है एक ही टर्म है। तो भगवान का जैसे मैंने आपको बता ही दिया। अब भग का अर्थ मतलब क्या होता है, वेल्थ, धर्म, यश, वैराग्य, ज्ञान। तो ये क्या वो है, और जिसको जो इन सबको धारण करता है, वो दोनों चीजें मिला के क्या बन गए, भगवान। ठीक है। तो यही मैंने डिफरेंट डिफरेंट उपनिषदों का बताया हुआ है कि जैसे विष्णु पुराण पुराण है, उसमें क्या है कि उसने बोला हुआ कि ये भगवान जो है वो सिर्फ 6 तत्वों से है। ये दिखा रहे हैं ना, 6 तत्व, पूर्ण ज्ञान, बल, धन। पर छंदो उपनिषद में 8 तत्व कहे हुए हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से कहते हैं ना, जितने लोग उतनी बातें। राइट। अब भागवत में कृष्ण जी ने क्या बोल दिया, इसी को सिंपल कर दिया कि जिसमें सारे गुण है वो भगवान है, अनंत गुणों वाला, अनंत गुणों वाला। ठीक है। तो बहुत सारे हर कोई, क्योंकि जो अपने ढंग से समझाता है वो कुछ और बदल देता है, तो उन्होंने सीधा समझा दिया कि भगवान क्या है, जो अनंत गुणों वाला है, मतलब जिसमें इतने गुण हो गए हैं कि गुणों की ही लिस्ट खत्म हो गई आपके पास। पर लॉजिक समझ में आ गया कि भगवान क्या है, मतलब जो हम गुणों को धारण किए हुए हैं, अभी भी हम भगवान हैं, पर हमारे गुण बढ़ते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, तो हम क्या होंगे, ब्रह्म बनते जाएंगे, मतलब ब्रह्मा बनते जाएंगे। ठीक है। आत्मज्ञान हो जाएगा हमें। तो भगवान का स्वरूप मैं कह सकती हूँ कि अब उसमें क्या है, सर्वशक्तिमान, मतलब अनंत शक्ति है उसके अंदर। वो सर्वज्ञ है, मतलब वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकता है। वो सर्वव्यापक व्यापक है, हर स्थान पर रह सकता है। वो निराकार रूप भी ले सकता है, वो साकार रूप भी ले सकता है। ठीक है। और वो करुणामय है, क्योंकि वो अपनी असीम कृपा सब पर फैलाता है। ठीक है। तो भगवान मतलब परम स्वरूप कह रही हूँ ये। भी हम सब भी भगवान हैं, पर अभी हमारा क्या है, हमें अभी गुणों को और अपने अच्छे करना है। पर हमारे एकदम परम गुण हो गए तो हम क्या बन गए, भगवान बन गए। ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक भगवान का लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको। हाँ। तो ये है भगवान, हमने समझा कि भगवान क्या है, पुरुष और प्रकृति क्या है। ठीक है। ओके। अब वो कह रहे हैं भगवान और ईश्वर में अंतर है। अभी क्या है, ईश्वर जो होता है वो क्या है, टोटली निराकार रूप। ठीक है। भगवान क्या है, जो साकार और निराकार दोनों रूप में जा सकता है।
हम लोग ईश्वर नहीं है पर हम भगवान हो सकते हैं। ठीक है। क्या इंसान भगवान बन सकता है? ऑफ कोर्स। आप अपना जितना अपने आध्यात्मिक होते जाओगे, जितना आत्मिक आत्मा की नॉलेज होती जाएगी, हम भगवान बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है ना, महावीर जी, बुद्ध जी, राइट। तो परम तत्व का जितना ज्ञान होता जाएगा उतना ही हम दिव्य होते जाएंगे। ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम हो सकते हैं। ठीक है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अगले श्लोक में कृष्ण जी कि जन्म लग जाते हैं। पहले पिछले श्लोक में मैंने बताया था ना, महात्मा, तो जन्मों जन्म लग जाते हैं एक इंसान को महात्मा बनने में, मतलब महान आत्मा बनने में। और ना चाहो तो कष्ट करो, तो अभी से ही अगर हम अपना अपना नियम और ये धैर्य बढ़ाते जाएं और नॉलेज बढ़ाते जाएं तो हम अभी भी बन सकते हैं। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग जो है अपनी कामनाओं में ही उलझे हुए हैं। ठीक है ना, वो अपनी कामनाओं में ही उलझे हुए हैं। तो वो आत्मा के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं अभी। उनको सिर्फ ये होता है कि अभी अगर जनरल में मिलो तो भगवान के पास हम लोग क्या जाते हैं, भगवान अगर 100 रुपया चढ़ाते हैं, भगवान जी मुझको ना ये वाली कार दिला दीजिए, भगवान जी मेरे बेटे का ना एग्जाम क्लियर करा दीजिए। तो हम अपनी कामनाओं में उलझे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि फिर वो आत्मा लेवल तक तो अभी पहुंचते ही नहीं है फिर वो। ठीक है। तो जो श्रद्धा से इसमें आ गया कि उसको पता है कि ये तो प्रारब्ध के हिसाब से अपने आप जिस बच्चे को जितना मिलना मिलना ही है, तो जो श्रद्धा भाव से भगवान को अपना भजने लग गया, कि अपनी आत्मा के गुणों को बढ़ाने लग गया, वो क्या हो जाता है फिर, उसको देवी पहले देवताओं की उपाधि मिलेगी और धीरे धीरे फिर क्या होगा, उसको भगवान की उपाधि मिलेगी। तो आज हम इतने ही श्लोक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।